टॉपिक हमारा लैपटॉप स्कीम के बारे में है कि काफ़ी टाइम से मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया था, सो आई थॉट कि कुछ इन्फॉर्मेटिव पोस्ट करना चाहिए जिससे लोगों की हेल्प भी हो और कुछ लोगों को जिनको थोड़ा आइडिया नहीं है उनको आइडिया भी हो जाए। तो ये इसका बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड प्रोसेस है अप्लाई करने का। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने सर्च कर लेना सीएम लैपटॉप स्कीम से, इतना सा सिंपल सा काम है। आपको ये पोर्टल नज़र आएगा, पंजाब पोर्टल। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि इसका सेकंड फेज़ स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 15 फरवरी 2026 है। और ये देख सकते हैं अब तक टोटल एप्लीकेंट्स 24,000 से ऊपर जा चुके हैं। और यहाँ आप नीचे आएंगे तो आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाएगा, ये सारा ठीक है। अब आप लोग पढ़े लिखे हैं, ऑब्वियसली जिन्होंने अप्लाई करना है वो पढ़े लिखे लोग हैं और इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि ये फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के लिए है जो भी बीएस सेमेस्टर में इन्वॉल्व है। उसके बाद आपने इस पर जाकर साइन अप करना है, आपको बनाना होगा एक अकाउंट। आप यहाँ पे जाके साइन अप करेंगे। साइन अप के अंदर आप अपना नाम, अपना ईमेल जो आपके पास एक्टिव हो और आपको उसका पासवर्ड वगैरह आना चाहिए। इन केस ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशन देन यू कैन reset the password and the stuff, and then your phone number, then your CNIC, and then your password, and here's the captcha code. उसके बाद इस तरह से आपके पास एक OTP आएगा। जब आप OTP एंटर करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। साइन अप करने के बाद लॉगिन हो जाएंगे और लॉगिन करने के बाद आपके पास ये सारे स्टेप्स आएंगे, ठीक है। इनका नेम आ जाता है, आपका आईडी कार्ड आ जाता है, उसके बाद आपका फादर नेम, फादर का CNIC, आपका जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका रिलीजन, आपके घर का फ़ोन नंबर, आपका अपना फ़ोन नंबर, आपका डोमिसाइल का लाइक कौन सा डिस्ट्रिक्ट का है। उसके बाद आपकी फैमिली इनकम, आपने पहले स्कॉलरशिप में लिए मतलब अप्लाई किया हो या ना किया हो वो मैटर नहीं करता, आपने उसको अवेल किया है यस या नो। उसके बाद आपकी प्रोफाइल पिक्चर आ जाती है, आपके फादर ज़िंदा हैं या नहीं हैं। उसके बाद आप डिसेबल तो नहीं है, आप माजूर हैं तो आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का यूज़ करते हुए आपको मेरिट के अंदर थोड़ी सी कंसेशन कर दी जाती है और आपके लिए लैपटॉप लेना थोड़ा इजी हो जाता है। और उसके अलावा आपकी करंट इंस्टीट्यूट की डिटेल्स आ जाती हैं कि आपका करंट इंस्टीट्यूट कौन सा है, यूनिवर्सिटी है, एफिलेटेड कॉलेज है, और यूनिवर्सिटी का नाम या कॉलेज का नाम, आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, आपकी डिग्री का टाइटल क्या है, आपकी डेट ऑफ एडमिशन क्या है, आपका डिग्री टाइटल, सेमेस्टर ईयर, यूनिवर्सिटी का रोल नंबर, यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर। दिस इज़ अ डेमो registration number, not an actual registration number, so you have to get your own registration number in order to fill this. और अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप अपना यूनिवर्सिटी या कॉलेज का रोल नंबर लिख सकते हैं। बाकी इन हिदायत को भी आपने पढ़ लेना है। ताकि मैं यहाँ पे आपका पोस्टल एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस से मुराद है कि आपके पास कोई लेटर आता है या कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आता है, कोई इस तरह की चीज़ आती है तो आप वो कहाँ पर रिसीव करते हैं। ये वो आप अपने घर का भी लिख सकते हैं अगर आपके लिए इजी है, वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वैसे नॉर्मली होती नहीं है बट कुछ एरियाज़ में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। इसमें अपना आपका प्रोविंस है, सूबा, ज़िला, अपने चक वगैरह का नाम, आपका प्रॉपर एड्रेस, और ये आपका परमानेंट एड्रेस है जहाँ पर आप रह रहे हैं, ये आपको लिखना है यहाँ पर। और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। उसके बाद आपके पास आती हैं एजुकेशनल डिटेल्स। यहाँ पर आपका मैट्रिक, सेकेंडरी स्कूल जो है वो आपका मैट्रिक होता है और हायर सेकेंडरी आपकी FSC या ए लेवल्स होते हैं, आई थिंक O लेवल्स होते हैं, इनके बीच मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन है। यहाँ पर आपको अपना इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है कि आपने कौन से इंस्टीट्यूट से मैट्रिक किया, अपना बोर्ड सिलेक्ट करना है, जिस तरह से बहावलपुर बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है। अपना बोर्ड का रोल नंबर लिखना है, बहुत से लोगों को ये याद नहीं होगा तो उसके लिए ये है कि आप अपनी डिग्री या अपना रिज़ल्ट कार्ड निकालें, उस पर लिखा होगा किस ईयर में आपने किया, आपका सेशन कौन सा था, आपका डिसिप्लिन यानी सब्जेक्ट कौन से थे, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, ये सब आपको लिखने हैं। इसी तरह से आपको अपने FSC की सारी चीज़ें यहाँ पर लिखनी है और ये सही होनी चाहिए क्योंकि लास्ट में आप एक एफिडेविट बनवा कर देते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है अगर वो गलत होती है तो उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। तो आपको लैपटॉप मिले इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालें। उसके बाद आपके पास फोर्थ स्टेप आता है डॉक्यूमेंट्स का। अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने हैं, आपके शनाख्ती कार्ड यानी CNIC का फ्रंट, उसका बैक साइड, और आपका जो है मैट्रिक का आपके पास डिग्री हो तो वेल एंड गुड है, और आपके पास रिज़ल्ट कार्ड है तो वो भी चलेगा। और ऑब्वियसली कुछ बहुत से लोगों को अभी तक डिग्रीज़ नहीं मिली तो उनको रिज़ल्ट कार्ड ही लगाना है साथ।
और इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो फ़ोटो का साइज़ है वो 200 किलोबाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑनलाइन कंप्रेसर हैं, आप फ़ोटो कंप्रेसर अगर सर्च करते हैं तो आपको मिल जाता है। उसके बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है कि आप पंजाब के ही हैं, क्योंकि ये स्कीम पंजाब के लिए लॉन्च की गई है। तो आपका पंजाब का डोमिसाइल होना बहुत ज़रूरी है। इवन इफ़ यू फॉल ऑन द मेरिट एंड यू डोंट हैव द डोमिसाइल ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोविंस, then you won't be eligible for the laptop. So we are moving toward the next step now. And this is the last and the fifth step of your online application. यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है कि जो भी मैंने दिया है इसमें जो भी एरर्स हैं वो सिर्फ मेरी और सिर्फ मेरी ज़िम्मेदारी हैं और उनका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँगा। ये लास्ट स्टेप है जी एफिडेविट का। ये आपको यहाँ पर इसका सैम्पल मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप क्लिक करें डाउनलोड सैम्पल एफिडेविट पर तो आपको यहाँ से इसका सैम्पल मिल जाएगा। अगर आप रिव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं तो आपको एक फॉर्म मिलेगा जहाँ पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने डाली है वो मिल जाएगी। तो सबमिट करने से पहले आपने लाजमी एक दफ़ा इसको रिव्यू कर लेना है। और एफिडेविट बनवाने का तरीका मैं आपको जाकर दिखाता हूँ कि किस तरह बनवाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो ये लास्ट स्टेप है आपके एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। एफिडेविट जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। मैं काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग अपलोड कर रहा था तो मैंने कहा सोचा कि थोड़ा इन्फॉर्मेटिव ही क्यों ना हो जाए। आपको एफिडेविट बनवाने के लिए दो तरीके हैं। एक ऑनलाइन तरीका है जो आप ई-स्टैम्प की वेबसाइट पर जाके बना सकते हैं, और दूसरा ये तरीका है आपको इस तरह से कचहरी में आना पड़ेगा, साथ अपना एक नल्ला बेरोज़गार दोस्त साथ लाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टैम्प फरोश बहुत सारे मिल जाएंगे। इस तरह से आपको यहाँ पर आकर एक स्टैम्प पेपर बनवाना है। अब इसमें 2-3 चीज़ों की एडिशन हुई है। पहले थोड़ा सिंपली बन जाता था, अब आपको अपनी जो सिम है जो आपके नाम पर रजिस्टर्ड है वो साथ लेकर आनी है, क्योंकि उसके ऊपर आपका OTP आएगा। यहाँ पर आपको एक डिफरेंस देखने में नज़र आएगा। जो लास्ट टाइम आई थी स्कीम वहाँ पे 5 या 4 पॉइंट्स थे, अब हमारे पास 6 पॉइंट्स है जो कि सैम्पल दिया हुआ है। इस तरह से आपने करना है, अपना ID कार्ड साथ देना है और आपका काम हो जाएगा। इस तरह से आपका एफिडेविट होता है। ये आपके पास ओथ कमिश्नर की यहाँ पे साइन आ जाते हैं। उसके अलावा 1-2 और साइंस और सिग्नेचर्स है, आपके अपने सिग्नेचर्स आ जाते हैं और बाकी आप इसको फिल कर लेते हो। अब मुझे ये नहीं पता कि मैं इसको ब्लर कैसे करूँगा। आपको अपनी लोकल कचहरी में जाना पड़ेगा जहाँ पे स्टैम्प फरोश वगैरह खड़े होते हैं।